हेलो छात्रों, इंग्लिश रीडिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर आपका क्लास 6 से इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 16 है, द काइंड प्रिंस, दयालु राजकुमार। ये सिद्धार्थ, जो राजकुमार प्रिंस सिद्धार्थ थे, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में और उन्होंने क्या क्या किया है, इसके बारे में इस लेसन में पूरा वर्णन किया गया है। आज आपको उसी के बारे में जानने को मिलेगा कि प्रिंस सिद्धार्थ कौन थे। तो आइए हम लेसन शुरू करते हैं, देखिएगा। और छात्रों, एक चीज़ ध्यान रखना, इस लेसन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे आपको इसी वीडियो के लास्ट में सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। आप अपनी नोटबुक में उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, लेसन को हम शुरू करते हैं। द काइंड प्रिंस। द काइंड मिस दयालु, प्रिंस मिस राजकुमार, दयालु राजकुमार। सिद्धार्थ वाज बार्न इन कपिल वस्तु। सिद्धार्थ वाज बार्न, बार्न मिस पैदा हुए थे, तो सिद्धार्थ पैदा हुए थे इन कपिल वस्तु, कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु में सिद्धार्थ पैदा हुए थे। हिज फादर वाज किंग सुद्धोधन, उनके पिता का नाम सुद्धोधना था। एंड हिज मदर, और उनकी माता जी का नाम वाज क्वीन महामाया, महारानी महामाया था। उनकी मतलब जो माता का नाम महामाया था और पिता का नाम सुद्धोधना था, जो एक राजा थे कपिलवस्तु के। आगे देखिएगा। ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस। ही लिव्ड मीन्स वह रहते थे, कौन? प्रिंस। इन ये ब्यूटीफुल पैलेस मीन्स सुंदर महल में, पैलेस मीन्स महल में। बट लेकिन ही वाज नॉट हैप्पी देयर। ही वाज नॉट हैप्पी, वो प्रसन्न नहीं थे। देयर मीन्स वहाँ, वो वहाँ प्रसन्न नहीं थे, जबकि वो एक सुंदर महल में रहते थे। ही वेंट, वे जाते थे, टू द गार्डन, बागो बगीचे में, जो बगीचा है उसमें जाते थे या बाग में जाते थे। एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, वो महल से बाहर निकल के डेली बगीचे में आ जाया करते थे। एंड, और सेट देयर, और वहाँ बैठते थे, बैठ जाते थे। फॉर आवर्स, वहाँ घंटों बैठे रहते थे, आराम से आते थे। शांति का माहौल होता था बगीचों में, चिड़ियों की चहचहाट होती थी, चिड़िया गाना गाती थी और वहाँ आके घंटों बैठे रहते थे। ये जो प्रिंस सिद्धार्थ हैं ये करते थे। सी सा द ब्यूटीफुल ट्रीज, उन्होंने सुंदर सुंदर पेड़ देखे। फ्लावर्स मिस फूल देखे। बर्ड्स मिस चिड़िया देखी। एंड बटरफ्लाइज मिस तितलियाँ देखी। देर मिस यहाँ, वहाँ, वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा? सुंदर पेड़ देखे, फूल देखे, चिड़िया देखी और तितलियों को वहाँ देखा। एंड एंजॉयड मिस वहाँ उनके साथ एंजॉय किया, अर्थात खेला कूदा, तितलियों को पकड़ रहे होंगे, ये सारा काम एंजॉय में आता है, जो एंजॉय किया। द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स, चिड़ियों की चहचहाहट से या उनके किलकारियों से, या वो चिड़िया गाती थी तो उनसे जो है वो एंजॉय करते थे और बगीचे में ही खुश रहते थे। एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, उन्होंने अपनी शिक्षा कंप्लीट कर ली। एजुकेशन में शिक्षा, कंप्लीटेड मीन्स पूरी कर लिया। एंड मैरिड, और उनकी शादी हो गई। प्रिंसेज यशोधरा, यशोधरा राजकुमारी से उनकी शादी हो गई 16 की एज में ही। एजुकेशन समाप्त होने के बाद उनकी शादी हो गई। ही वाज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु थे। कौन? राजकुमार। ही लगा है तो राजकुमार के लिए ही है। ही वाज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु थे। बर्ड्स मिस चिड़ियों के प्रति। इंसेक्ट मिस कीट पतंगों के प्रति। एनिमल्स मिस जानवरों के प्रति। एंड ह्यूमन बींग्स मिस मानवों के प्रति, मनुष्यों के प्रति। एंड लव्ड, और बहुत प्यार करते थे। देम आल, उनको, और उनको बहुत प्यार करते थे।
ये सारे गुण जो थे हमारे राजकुमार सिद्धार्थ में थे। अब आगे देखिए, देवदत्त वाज सिद्धार्थ सिद्धार्थ अब अपस्ट्रॉफी यस लगा है, सिद्धार्थ कजिन। देवदत्त जो था वो सिद्धार्थ का कजिन था, अर्थात चचेरा भाई था, उनके चाचा का लड़का। बट ही लेकिन वह बट ही वाज वेरी प्राउड, वह बहुत घमंडी था। प्राउड मीन्स घमंडी था, एंड क्रूएल मीन्स निर्दयी था। निर्दयी का मतलब वह जानवरों को मार देता था और किसी को पसंद नहीं करता था। ये सारी चीज़ें क्रूएल की जो है निशानी होती, तो वह निर्दयी था और घमंडी था। ही वाज नॉट काइंड टू द बर्ड्स, वह दयालु नहीं था। टू द बर्ड मीन्स चिड़ियों के प्रति, एंड जानवरों के प्रति वह दयालु नहीं था। एनिमल्स मीन्स जानवर, बर्ड्स मीन्स चिड़िया, काइंड मीन्स दयालु। तो वो नाट लगा है, तो इसका मतलब ये वाज नॉट काइंड, वह दयालु नहीं था। टू बर्ड्स चिड़ियों के प्रति, एंड एनिमल्स और जानवरों के प्रति, वह उन्हें प्यार नहीं करता था, उन्हें लव नहीं करता था। वन डे एक दिन सिद्धार्थ वाज वॉकिंग, सिद्धार्थ वॉकिंग में टहल रहा था या टहल रहे थे। इन द गार्डन, बगीचे में एक दिन सिद्धार्थ टहल रहे थे। विथ हिज कजिन देवदत्त, अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ। हु हैड ब्राट, जो हु अगर जो बीच में आ जाता है तो उसका अर्थ जो हो जाता है। तो हु हैड ब्राट, जो लाया था। हिज बो, अपना धनुष। एंड एरोज, अपने बाण, जो अपने बाण और धनुष साथ में लाया था। विथ हिम में साथ में, वह अपने बाण और धनुष अपने साथ में लाया था। कौन लाया था? देवदत्त, जो सिद्धार्थ का कजिन था, मतलब चचेरा भाई। सडनली, अचानक, देवदत्त सा, देवदत्त ने देखा, ये स्वान, एक हंस। स्वान मिस हंस, देवदत्त ने एक हंस को देखा। फ्लाइंग मिस उड़ते हुए। एंड शॉट एट इट, और उस पर निशाना लगा के उसको मारा। निशाना लगा के मतलब तीर और धनुष से उसको मार दिया। हिज एरो ब्राट द स्वान डाउन, उसके एरो से, उसके बाढ़ से हंस नीचे गिर गया। उसके बाढ़ लगते ही हंस नीचे गिर गया। द स्वान फेल अनटू द ग्राउंड, और वो जमीन पर आकर गिर गया। हंस जो है जमीन पर आकर गिर गया जैसे है उसका बाढ़ जो है लगा। फिर क्या हुआ? सिद्धार्थ लिफ्टेड, सिद्धार्थ ने उठाया, इट मीन्स इसको, हंस को। एंड टुक और लिया, इट ऑन हिज लैप, अपनी गोद में, और उसको अपनी गोद में उठा के बैठा लिया। सिद्धार्थ ने देखा हंस के तीर लगा है और उन्होंने उसको लिफ्टेड किया, मतलब उठा लिया। एंड टुक मिस, और ले लिया, इट्स ऑन हिज लैप, लैप मिस गोद होता है, गोद में, तो उसको अपने गोद में ले लिया। ही पुल्ड, उन्होंने निकाला, पुल्ड मिस खींचा होता है लेकिन पुल्ड मिस निकाला। एरो मिस बाढ़, आउट मिस बाहर, एंड वाश्ड और धोया। उन्होंने बाढ़ को बाहर निकाला, एंड वाश किया मतलब साफ किया, धोया। द उंड मिस होता है घाव, द उंड मिस घाव को धोया और साफ किया। ही गेव इट वाटर टू ड्रिंक, और उन्होंने उसे पानी पीने के लिए दिया, मतलब वाटर मिस पानी, ड्रिंक मिस पीने के लिए पानी दिया। किसको? हंस को। फिर क्या होता है आगे देखिएगा। जब इतना करने के बाद कहानी मतलब आगे बढ़ती है, तो देवदत्त केम, देवदत्त जो था वो आया टू सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के पास देवदत्त आया। विथ द बो एंड एरो, अपने धनुष और तीर के साथ वो सिद्धार्थ के पास आया। ही सा द स्वान, उसने स्वान को देखा, अर्थात उसने हंस को देखा। इन सिद्धार्थ लैप, उसने हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा। देवदत्त कहता है, गिव डैट स्वान टू मी, गिव मतलब ये हंस मुझे दे दो, ये हंस मुझे गिव कर दो, मतलब दे दो। आई साट इट, मैंने इसको मारा है। इट इज माई स्वान, यह मेरा हंस है। इट इज माई मिस, यह मेरा है, स्वान मिस हंस। देवदत्त ने कहा कि मैंने इसको तीर मारा है, मैंने इसको निशाना लगा के नीचे गिराया है, इसलिए हंस मेरा हुआ, तुम इसको हाथ नहीं लगाओगे।
या मैं इस मतलब ये हंस मुझे दे दो। देवदत्त ने मांगा। तब सिद्धार्थ क्या कहता है देखिएगा। तो सिद्धार्थ कहते हैं ओह नो, अरे नहीं, यू शॉट दिस लवली बर्ड, तुमने इस प्यारे से पक्षी को मारा है। मतलब उसको इतना दर्द हुआ और कहा कि तुमने इस प्यारे पक्षी को मारा है। यू आर रियली क्रूएल, तुम वास्तव में बहुत निर्दयी हो। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, तुमको शुड बी काइंड मीन्स दयाल होना चाहिए, टू बर्ड्स मीन्स चिड़ियों के प्रति, एंड एनिमल्स और जानवरों के प्रति तुमको दयाल होना चाहिए, उनसे तुमको प्रेम करना चाहिए। ये सिद्धार्थ ने देवदत्त से कहा कि तुमने इसको मार दिया, इतने प्यारे से पक्षी को तुमने मार दिया, तुमको तो इनसे प्यार करना चाहिए, चिड़ियों और जानवरों से, तुम बहुत निर्दयी हो। देवदत्त जो है वो कहता है नो नहीं, आई एम नॉट क्रूएल, मैं निर्दयी नहीं हूँ, आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ। क्यों कहा? क्योंकि उसने निशाना लगाया और निशाना लगाया तो वो जो चिड़िया था उसके लग गया बाढ़, तो उसने सोचा मैंने बहादुरी का काम किया है। तो वो कह रहा है आई एम नॉट क्रूएल, मैं निर्दयी नहीं हूँ, आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ, गिव मी माई स्वान, मुझे मेरा हंस दे दो। सिद्धार्थ कहता है आई विल नॉट गिव यू, मैं इसको तुमको नहीं दूंगा, दिस बर्ड, मैं इस पक्षी को तुमको नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव, मैं तुमको नहीं दूंगा, दिस बर्ड, इस पक्षी को मैं तुमको नहीं दूंगा। आई सेव्ड इट, मैंने इसको बचाया है, तुमने मारा है यदि तो मैंने बचाया है पक्षी को। इट इज माई स्वान, इसलिए यह हंस मेरा है, यह हंस मेरा है। दोनों में बहस हुई, उन्होंने कहा हमने मारा है, तो सिद्धार्थ ने कहा तुमने यदि मारा है तो मैंने इसको बचाया है, इसलिए हंस जो है हमारा हुआ। तो देवदत्त कहता है आई एम गोइंग टू द किंग, मैं राजा के पास जा रहा हूँ, ही विल डिसाइड, वही निश्चय करेंगे या वही निर्णय करेंगे कि हंस मेरा है या तुम्हारा है। आगे देखिएगा। सिद्धार्थ आल्सो वेंट टू द किंग, सिद्धार्थ भी राजा के पास गया। द किंग लिसन, राजा ने सुना, टू देम, उन लोगों की बातों को या उनको, एंड गेव हिज जजमेंट, और अपना निर्णय बताया या सुनाया। किंग कहते हैं देवदत्त इट इज नॉट योर बर्ड, देवदत्त यह तुम्हारा पक्षी नहीं है, एज, क्योंकि, यू शॉट इट, तुमने इसको मारा है, इट्स इज सिद्धार्थ बर्ड, यह सिद्धार्थ का पक्षी है, एज, क्योंकि ही सेव्ड इट, इन्होंने इसको बचाया है। अर्थात मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला अच्छा होता है, और बचाया है जिसने उसका हक बनता है उस पक्षी पर। इस प्रकार से आपका लेसन क्लियर हुआ छात्रों। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिएगा कंपैरिजन क्वेश्चन जो है वो बोधात्मक प्रश्न शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो देखिएगा, व्हेयर वाज सिद्धार्थ बॉर्न, व्हेयर मिस कहाँ, वाज मिस थे, सिद्धार्थ बॉर्न, सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर सिद्धार्थ वाज बॉर्न, सिद्धार्थ का जन्म हुआ था इन कपिलवस्तु, कपिलवस्तु में। अगला क्वेश्चन है व्हाट वेर द नेम्स ऑफ सिद्धार्थ पेरेंट्स, सिद्धार्थ के माता पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ के माता पिता का क्या नाम था। देखिएगा आंसर, आंसर है सिद्धार्थ फादर, सिद्धार्थ के पिता, नेम्स में नाम था सुद्धोधना, सिद्धार्थ के पिता का नाम सुद्धोधना था, एंड हिज मदर, और उनकी माता का नाम वाज क्वीन महामाया, महारानी महामाया था। अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज सिद्धार्थ नॉट हैप्पी, व्हाई वाज सिद्धार्थ नॉट हैप्पी में सिद्धार्थ जो है क्यों प्रसन्न नहीं थे। तो यद्यपि ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस, जबकि वो एक महल में रहते थे फिर भी वो प्रसन्न क्यों नहीं रहते थे महल में भी। तो सिद्धार्थ का देखिए, सिद्धार्थ लव्ड नेचुरल ब्यूटी, सिद्धार्थ को प्राकृतिक सुंदरता से प्रेम था। एक होती है प्राकृतिक सुंदरता, एक होती है फिजिकल ब्यूटी में ऊपरी की सुंदरता। तो महल से उनको प्रेम नहीं था, उनको प्राकृतिक ब्यूटी से मतलब प्राकृतिक सुंदरता से प्रेम था।
ही लव्ड वो प्रेम करते थे। ट्रीज मीन्स पेड़ों को, तो पेड़ तो महल में मिलेंगे नहीं। फ्लावर्स फूलों को, बर्ड्स चिड़ियों को, इंसेक्ट्स कीड़ मकोड़ों को, एंड एनिमल्स मीन्स जानवरों को। देयरफॉर इसलिए, ही वॉज नॉट हैप्पी इसलिए वो नहीं खुश थे या नहीं प्रसन्न थे। टू लिव इनसाइड इवन ए ब्यूटीफुल पैलेस, सुंदर महल के अंदर रहकर भी वो प्रसन्न नहीं थे। इनसाइड इवन ये ब्यूटीफुल पैलेस में, सुंदर महल में रहकर भी वो प्रसन्न नहीं थे। हु साट द स्वान, हंस को किसने मारा? सिद्धार्थ कजिन, सिद्धार्थ का कजिन देवदत्त, सिद्धार्थ का चचेरा जो भाई था देवदत्त, साट द स्वान, हंस को मारा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड सिद्धार्थ डू टू सेव द स्वान, सिद्धार्थ ने क्या किया? सेव मिस बचाने के लिए, द स्वान मिस हंस को बचाने के लिए सिद्धार्थ ने क्या किया? लेसन आपने पढ़ा है, पता ही होगा आपको, आगे हम बताते हैं। सिद्धार्थ पुल्ड, सिद्धार्थ ने निकाला, द एरो मिस बाढ़ को, तीर को, आउट ऑफ इट इसके शरीर से या इससे बाहर, बाढ़ को निकाला। वास्ट मिस धोया, द उंड मिस घाव, यहाँ उंड है देख लेना, उंड मिस घाव को, एंड गेव इट और दिया इसको, वाटर टू ड्रिंक इसको पानी पीने के लिए दिया। उंड लिख दो, हाँ उंड, एन लगा दो यहाँ पर, उंड। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ किंग, राजा का क्या निर्णय था? तो ही गेव द जजमेंट, उन्होंने निर्णय दिया, जजमेंट मीन्स निर्णय, न्याय दिया। डैट की द बर्ड डिड नॉट बिलोंग टू देवदत्त, जो चिड़िया है वो देवदत्त से संबंधित नहीं है या देवदत्त की नहीं हुई। एज क्योंकि, ही हैड शॉट इट, क्योंकि उसने इसको मारा है। राइटली बिलोंग्ड, ये ठीक मतलब इससे बिलोंग करती है, मतलब इससे रिलेटिव है या इससे संबंधित करती है टू सिद्धार्थ, या सिद्धार्थ से संबंधित है। एज क्योंकि ही हैड सेव्ड इट, क्योंकि इसने उसको बचाया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हु सेड द फॉलोइंग, किसने कहा? राइट देयर नेम्स इन द बॉक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। इसमें किसने कौन से शब्द कहे हैं उसको आपका आंसर देना है। तो आई साट इट किसने कहा? आंसर है देवदत्त ने। आई एम ब्रेव किसने कहा? मैं बहादुर हूँ किसने कहा? देवदत्त ने। गिव डैट स्वान टू मी, ये हंस मुझे दे दो किसने कहा? देवदत्त ने। आई विल नॉट गिव दिस बर्ड, किसने कहा? सिद्धार्थ ने कहा कि मैं इस बर्ड को नहीं दूंगा। इट इज सिद्धार्थ बर्ड एज ही सेड इट, ये किसने कहा कि यह बर्ड जो पक्षी है सिद्धार्थ का है, इसने इसको बचाया है किसने कहा? राजा ने कहा, अपने निर्णय में उन्होंने ये कहा था। आगे देखिएगा, अब आपको लिखना राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको अपोजिट लिखना है इन वर्डों के, हैट, ऑफिशियल, एगली, पोलाइट, इरेगुलर का आपको लिखना है अपोजिट, मतलब विलोम शब्द, उल्टा। तो वर्ड है ब्रेव, तो ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, तो बहादुर का उल्टा क्या होगा? कावर्ड मिस कायर, डरपोक। कावर्ड मिस कायर या डरपोक। ब्यूटीफुल मिस होता है सुंदर, और अगली मिस होता है कुरूप या भद्दा। नेचुरल मिस होता है प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल मिस होता है फिजिकल आर्ट, भौतिक। मतलब जो फिजिकल ब्यूटी होती है मतलब ऊपरी दिखावटी वाली हो आर्टिफिशियल कहते हैं, और नेचुरल मिस होता है प्राकृतिक। पोलाइट मिस विनम्र, इम्पोलाइट मिस निर्दयी, जो विनम्र न हो, कठोर। रेगुलर मिस नियमित, इरेगुलर मिस अनियमित, अनियमित। लव मिस प्रेम करना, हाइट मिस घृणा करना। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। फ्रेम सेंटेंस रिक्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। इसमें तुमको प्लीज शब्द रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट जोड़ देना है हर में, बस प्रत्येक में।
विल यू ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलोगे, तुम दरवाज़ा खोलोगे प्लीज। विल यू क्लोज द विंडो प्लीज। विल यू स्टैंड अप प्लीज। विल यू सिट डाउन प्लीज। ये जो है वर्ड आपके प्लीज सब जोड़ना था इसमें। विल यू गो बैक टू योर सीट प्लीज। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्लियर हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें आपको करेक्ट वर्ब जो है भरना है। तो पहला है सी फेल डाउन एंड क्राइड, में चिल्लाया, ए लॉट ऑफ नास्ट नाइट, क्राई लिखा है यहाँ पर, क्राइड यहाँ भरा हमने। एस्टरडे दीप्ति मदर्स कुकड, यहाँ भरा गया है कुक का। स्पेशल फूड कुक का कुकड हो गया। रेखा सा एन एलिफेंट, रेखा ने एक एलिफेंट देखा लास्ट वीक, मतलब यहाँ पर साक्षी का सा हो गया। कबीर वाक्ड वेरी फास्ट टू कैच द बस, वाक बिस वाक्ड हो गया, यहाँ टहला, मतलब सारा सेकंड फॉर्म लगा है, मतलब पास्ट में पूरा है। लेट्स नो मोर, और भी तुमको जानना है आगे अगर जो कुछ, तो लिखा एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ लेफ्ट हिज पैलेस, 29 साल के एज में सिद्धार्थ ने लेफ्ट कर दिया था अपने पैलेस में, अपना महल, एंड सेट ऑफ एलान इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में अकेले चले गए थे, या वहाँ पर जंगल में अकेले बैठ गए थे। सिद्धार्थ सेट अंडर द पीपल ट्री, सिद्धार्थ जो है पीपल के ट्री के नीचे बैठे थे, नोन एज बोधि, जो बोधि ट्री के नाम से, बोधि पेड़ के नाम से जाना जाता है, इन बोध गया में, एंड स्टार्टेड मेडिटेशन, और वहाँ पर प्रवचन देना शुरू किया, मतलब ज्ञान देना शुरू किया, वहीं से ज्ञान देना, मेडिटेशन जो है वहीं से उन्होंने शुरू किया। आफ्टर द मेडिटेशन, मैं प्रवचन के बाद, एट द एज ऑफ 35, मतलब 35 साल की एज में, ही बेकम बुद्धा, वह बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध का नाम सुना है, वही प्रिंस सिद्धार्थ जो है बुद्ध बन गए, द बुद्ध बन गए। इसके बाद ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म है धर्म, बौद्ध धर्म है, उसके जो है शुरुआत किया, उसके निर्माता, उसके फाउंडर ही प्रिंस सिद्धार्थ थे। बुद्ध ट्रेवल्ड थ्राट नॉर्थर्न इंडिया, बुद्ध जो हैं बहुत जगह घूमे हैं, पूरे मतलब दक्षिणी भारत में बहुत जगह घूमे हैं, फॉर 45 में 45 मतलब 45 साल तक बहुत जगह घूमे, एंड टाट किंग्स, और राजा को सिखाया, पाठ पढ़ाया, कंट्रीज एंड पीपल, और देश के लोगों को, ऑफ ऑल कास्टेड एंड रिलीजन, सभी धर्मों को, सभी लोगों को एक शिक्षा दिया, एक पाठ पढ़ाया कि तुम सब एक हो, हम सब एक हैं, जात धर्म कुछ भी नहीं है। ये बुद्ध जी की हमारे महिमा थी। एट द एज ऑफ 80 के वर्ष में ही डाइड एट कुशीनगर, वो कुशीनगर में ख़त्म हो गए, मतलब मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। लेसन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।